नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दोस्तों आपका है और इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ बातें करते हैं। कहते हैं फेस रीडिंग भी कोई चीज़ है और जिसको फेस रीडिंग आती है उसे हाथ की रेखाओं से क्या लेना देना। आपका चेहरा आपके भविष्य की सारी बातें बोलता है। आपके चेहरे में आपके दिल के राज छुपे हैं। आपके चेहरे में आपके भविष्य की वो बातें छुपी हैं जिन्हें आप जान भी जाते हैं, जिनके जानने से आपको किस्मती लाभ भी होते हैं। आज मैं आपको आपके चेहरे के बारे में बताऊंगा कि आपका चेहरा कैसा हो, क्या शुभ लाभ होता है और चेहरे से खुशियाँ कैसे प्राप्त होती हैं। क्या आपका चेहरा भी किसी खुशी को प्राप्त कर सकता है? क्या आपके चेहरे की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं? क्या आपके चेहरे की वजह से आपके जीवन में आपको उन्नति के द्वार मिलते हैं? कहते हैं जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, परंतु हमारा जीवन हमारे हिसाब से चलता है। हमारे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें गॉड गिफ्टेड मिलती है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपका कान छोटा है तो आप इसे खींच खांच के बड़ा तो नहीं कर सकते। अगर आपकी जो गर्दन है बहुत पतली है, लंबी है, तो आप इसे मोटी नहीं कर सकते। ये तो नेचर से संबंधित है, नेचुरल है, आपके शरीर से संबंधित है और उसका जो आपके जीवन में जुड़ाव है वो आपकी ही ऐसी बातों से है जो बातें आपके भविष्य में आप पर निर्भर करती हैं कि आप उनसे कैसे जीवन में क्या करें। जीवन में गर्दन की एक बात बता दूं कि जिसकी गर्दन में एक रेखा होती है और गर्दन में जो रेखा होती है अगर वो आपके खंडित नहीं है तो आपका जीवन जो है बहुत अच्छा है। और अगर ये 2 रेखाएं हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपके भाग्य में सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती है। और अगर ये 3 रेखाएं हैं और 3 में से कोई एक भी रेखा आपके कंठ को छूकर जाती है तो इसका मतलब है आपके जीवन में आपको बहुत सारे सदाबहार लाभ मिलते हैं। सदाबहार लाभ कैसे होते हैं? जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते। सदाबहार लाइफ में लाभ ऐसे होते हैं कि आदमी अपनी ज़िंदगी में उसे गॉड गिफ्टेड ही समझे। जैसे समझो ये सदाबहार लाभ कैसे होते हैं? जैसे आपके घर में, गांव में जैसे तेल का कुआं निकल गया, जैसे आपके घर में दबा हुआ खजाना मिल गया, जैसे आपको पूर्वजों की, अपने घर वालों की जायदाद मिल गई, जैसे आपके घर में आपको माँ मर गई या कोई ऐसी घटना हो गई और उनके जेवर वगैरह या उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको मिल गई, या आपके जीवन में आपके पिता के देहांत के बाद आपको उनकी जगह पर जॉब मिल गई। ये ऐसे बेनिफिट हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके गले में कंठ से रेखा गुजर कर जाती है। ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में ऐसी रेखा होती है गले में जो कहीं से खंडित नहीं होती। कहते हैं दोस्तों गले की रेखा का भी बड़ा चमत्कार है। अगर पतली हो तो कम मिलता है, अगर मोटी हो तो इतना मिलता है कि आदमी सोच से भी बाहर होता है। कहते हैं 3 रेखा अगर गले में है तो आदमी के भविष्य में, उसके जीवन में उसे बहुत जगहों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में व्यस्त होते हैं, धर्म से उनमें बड़ी आस्था होती है और धर्म की आस्था उनके जीवन में उनको बहुत अच्छा योगदान दिलाती है। कहते हैं दोस्तों जिनके जीवन में धर्म की आस्था होती है और धर्म उन्हें बहुत अच्छी योग्यता दिलाता है, अच्छा बनाता है, मशहूर करता है, तो ऐसे धर्म की बातें जीवन में हमेशा अपने आप में चलती रहती हैं। और जो चीज़ें अपने आप में चलती रहती हैं उन्हीं सब चीज़ों से हमारे भविष्य में, हमारे जीवन में कुछ अच्छे योग बन जाते हैं।
कुछ बढ़िया योग बन जाते हैं। अब योग कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं। हमारे जीवन में तो ऐसे भी योग बन जाते हैं जिन योगों के कारण हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं, जब भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा योग बनता है, तभी आपके जीवन में अच्छाइयाँ और बहुत अच्छाइयाँ होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई भाग्य लिखवा के आए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यार इनका तो भाग्य बड़ा ही मज़ेदार है और शुरू से बड़ा अच्छा है, इनके भाग्य को कौन टक्कर दे सकता है। सच बात तो है, गर्दन की रेखा हो गले में और वो साबुत हो, उन्हें कौन टक्कर दे सकता है। याद रहे, अगर आपकी गर्दन में रेखा है और वो रेखा ऊपर से खंडित है, तो वो रेखा आपकी ये दर्शाती है कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे गद्दार जीवन में आएंगे। ऐसे ऐसे लोग चीटिंग करेंगे, ऐसे ऐसे लोग गद्दारी करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतनी गद्दारियों के होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में पूरे तरीके से सफल होंगे। और कहते हैं, जब ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में पूरे तरीके से सफल होते हैं, तभी उनका जीवन सबसे अच्छा होता है। तभी उनके जीवन में उन्हें ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिन चीज़ों की वजह से उसका जीवन जो है उसके भाग्य के अंदर अपना रुतबा दिखाता है, अपनी वैल्यू दिखाता है, अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है। आप हमेशा जीवन में भगवान का शुक्रगुजार करो अगर आपके पास ऐसी रेखाएं हैं तो, क्योंकि रेखाएं जन्म से कर्म से आप पर समाहित होते हैं। अगर आपका कर्म अच्छा रहा है, अगर आपके जीवन में सफलताओं का योग रहा है, तो ये रेखाएं आपका साथ देती हैं और इन रेखाओं की वजह से आपका वजूद बहुत बढ़िया होता है। किसी ने यह भी कहा है कि गले में रेखाएं भी हो, गले में तिल भी हो और गले के अंदर कंठ भी बाहर निकला हो, तो ऐसे व्यक्ति राजा के समान सुख भोगते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सुख कोई माय का लाल छीन नहीं सकता। और ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में कुछ ऐसे आशीर्वाद उन्हें मिलते रहते हैं जिन आशीर्वादों के कारण किसी को नहीं पता होते, लेकिन ये सब कुछ पता होता है कि हाँ, ये कारण ही इसकी लाइफ में मौज मस्ती का कारण है। चलिए इसमें कुछ और गहरी बातें करते हैं कि अगर आपके गले में कंठ से कोई रेखा आपको खींच कर ले जाती है और कंठ से कोई रेखा आपकी पूरी होती है, अगर वो कहीं से खंडित होती है, तो आप कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं, जैसे जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, शेयर बाजारी में कहीं पर बर्बाद हो जाते हैं। अगर वो रेखा 2 बार खंडित हो तो 2 बार ऐसा होता है, और अगर वो रेखा 3 बार खंडित हो तो 3 बार ऐसा होता है। कहते हैं ये तीनों रेखाएं टूटी हों और व्यक्ति के गले में 2 तिल हों, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, और ये रेखा पूरे गले को हार की तरह सम्मोहित करती हो, तो ऐसी रेखा दर्शाती है कि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति अचानक किसी बात पर नाराज होकर या अचानक किसी बात से आत्महत्या जैसे योग बनाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, जब समाज में किसी की बहुत बेइज्जती हो जाए, जब समाज में किसी का नाम खराब हो जाए, जब समाज में कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, तो आप उसे क्या कहेंगे। ये भी कहा गया है कि जब समाज में कोई आदमी बिल्कुल अपने आप से गिर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होने की जगह कुछ बुरे से भी बुरा होता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? एक तो काम नहीं था, ऊपर से खर्चा आ गया, ऊपर से खर्चा हो गया, फिर कर्जा हो गया, फिर कर्जा हो गया, और कर्जे के चक्कर में घर बार सब कुछ चला गया। यानी कि गिरते 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 हमें हमारी रेखा ने इतना हमें गिरा दिया कि हम अपने आप से गिर गए, अपने जीवन से गिर गए, अपनी आम से गिर गए, अपनी शान से गिर गए।
अगर रेखा पर रेखा हो, डबल रेखा हो, तो कहते हैं मामा के घर से भी मिलता है और चाचा के घर से भी मिलता है। अगर रेखा पर रेखा हो, डबल हो, तो ये डबल बेनिफिट किसकी मिलती है? वो ऐसे लोग होते हैं कि 1 रुपया लगाते हैं वो 1000 रुपया पाते हैं। वो ऐसे करते हैं कि कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, उन्हें चारों तरफ से बेनिफिट मिलता है। चारों तरफ से ऐसे लोगों को जीत की सौगात मिलती है। और चारों तरफ से किसी को जीत की सौगात मिले तो क्या कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा? जीवन में किस किस चीज़ को जोड़ोगे? आप जानते हो, आपको सब कुछ जुड़ा जुड़ा मिलता है, तब भी आप संभाल नहीं पाते। जोड़ने की बात तो छोड़ो, जोड़ने वाले तो बहुत कम होते हैं। जो शुरुआत में अमीर होते हैं और वो जोड़ भी लेते हैं तो उनका पैसा ऐसे बड़ी बेवफाई से खर्च होता है कि समझ में भी नहीं आता कि पैसा हमारा था या पैसा ही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन गया। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पैसा लेके जा रहे हैं सड़क पर, रास्ते में आपके साथ कुछ वारदात होती है, कोई आपको लूट लेता है प्लस आपको मार भी देता है, या आपको लूट लेता है प्लस आपकी पत्नी को मार देता है, और जीवन भर आपको याद आता है कि मेरा परिवार, मेरा जीवन सब का सब एक पल में ख़त्म हो गया। देखो दोस्तों, जो मेहनत से मिलता है, जो आप मेहनत से कमाते हैं, वो धीरे धीरे खर्च होता है। जो हराम से कमाते हैं, हराम का खाते हैं, हराम की चीज़ जो है बहुत जल्दी से आपके हाथ से निकल जाती है। इतनी जल्दी से जैसे आप मुट्ठी में रेत भर कर खड़े हैं और आपका रेत धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाता है, और जब आप मुट्ठी खोलकर देखते हैं तो आपके हाथ में बहुत थोड़ी मात्रा में उतना रेत बचता है जो किसी काम का नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं है, जिससे सिर्फ नुकसान है और नुकसान ही नुकसान है। आपके जीवन में और क्या बड़ा हो सकता है और कैसे बड़ा हो सकता है? आपके जीवन में बड़ा होने की नीति क्या है, नियति क्या है? हमारी नीति हमारे जीवन की, भविष्य की एक ऐसी बुनियाद है, एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका जीवन अच्छा बनता है। आप जान लो, आपके जीवन में सब कुछ है, अच्छे से अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन आपके जीवन में खराब तब सबसे ज़्यादा होता है जब आप और अधिक लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब आप लालच में पड़ जाते हैं तब आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आप जानते हैं, अगर आपके घर में समाधान है हर चीज़ का तो आप बाहर क्यों जाएंगे? और जब आपके घर में किसी चीज़ का समाधान नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। कहते हैं आपको किसी पर विश्वास नहीं है, कहते हैं आपको कर्म पर बड़ा विश्वास है। मैं कहता हूँ सारी दुनिया कर्म करती है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं करता है। मैं कहता हूँ एक चींटी जो रेंगती नहीं है, खूब धीरे से चलती है, लेकिन चलती है, अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है, तो क्या वो कर्म नहीं करती है? वो कर्म करती है। उसके कर्म की आप कितनी व्याख्या करेंगे, क्या कहेंगे उसके कर्म के बारे में? जो सोती ही नहीं है, चींटी सोती ही नहीं है, अपने से 20 गुना ज़्यादा वजन खींच सकती है। बहुत सारी खास बात है। इतनी खास बात के होते हुए भी ये भी खास बात है कि दुनिया में सबसे छोटी प्राणी है और उसके अंदर भी प्राण है, तो देखो परमात्मा की क्या कृपा है। सबसे छोटी प्राणी होने के बावजूद भी उसमें सबसे ज़्यादा प्राण हैं, और वो भी इतने ज़्यादा हैं कि सोती नहीं है, दिन रात काम करती है, जिद्दी बहुत है कि
इतना बड़ा पत्ता ले जाती है कि वो पत्ता उससे उठ नहीं रहा, फिर भी उठाती है, और बहुत सारे जने भी उठाते हैं। इनसे ज़्यादा एकता भी कहीं नहीं होती है। हम जीवन में हमेशा हर चीज़ को देखते रहते हैं। हमारे जीवन में हर चीज़ अपना अपना फंक्शन दिखाती है। और याद रखना, जब गले की रेखा ऐसी होती है तो आदमी के जीवन में गले की रेखा से ही जीवन की जीत और हार का योग बन जाता है। अरे देखने वाले ने तो आपका पूरा शरीर भी नहीं देखा, हाथ की रेखा भी नहीं देखी, माथे की रेखा भी नहीं देखी, पाँव की रेखा भी नहीं देखी, केवल देखी आपकी गर्दन की रेखा और बोल दिया कि ये आने वाले समय में राजा बनेगा। बोल दिया इसका आने वाला समय जो है राजयोग से प्रेरित है। क्या तुम राजयोग पाना नहीं चाहोगे? क्या तुम्हारे जीवन में राजयोग का कोई मतलब नहीं है? क्या तुम्हारे जीवन में जीने की जो आशा है वो कितनी अच्छी है, कितनी दूर तक है? और जितनी दूर तक जीने की आशा है उसको क्या कहेंगे? वही जीवन का एक ऐसा लक्ष्य रहेगा, वही जीवन का एक ऐसा थीम रहेगा। जैसे आप बुरे से बुरा कह सकते हो, लेकिन वो बुरा नहीं होता है। तुम्हें किसी आदमी को बुरा कहने का कोई राइट नहीं है। तुम किसी आदमी को बुरा कैसे कह सकते हो? क्या कह सकते हो कि आदमी बुरा है? क्यों कह सकते हो? वो बुरा नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, उसमें तो सब कुछ है। लेकिन उसके भाग्य में जो है वो ऐसा है कि जब भाग्य लिख रहा था तो उसके भाग्य की कलम वहाँ पर रुक गई। और जब तुम्हारे जीवन में भाग्य की कलम कहीं रुक जाती है, वहीं से तुम्हारे भविष्य में कुछ खराबी जरूर आती है। आप जानते हो दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत है। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। यदि है आपके जीवन में भी कोई समस्या तो हमारे प्रोग्राम से जुड़ जाइए। बस यहाँ पर समस्या एक है, किसी एक का फ़ोन लेते हैं और उसको दिल से आशीर्वाद देते हैं। आप में भी पेशेंस है तो जुड़ जाइए और देखिए आपका भविष्य क्या कहता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।